एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार में विपक्ष की ओर से वोट चोरी के मुद्दे के मुकाबले एनडीए ने मां को गाली का मुद्दा दरअसल उठाया है। तो नीरज मेहरे जी, अब क्या ये वोट चोरी का जवाब दरअसल यहां पर ये कंप्लीट हो जाता है कि आपने अपनी रैली में इस तरह के लफ्जों का आपने इस्तेमाल किया है? असल में ये कहानी क्या है? ये दोनों ही राजनीतिक असल में मुद्दे हैं या वाकई में जनता से सरोकार है इनका कुछ? नीरज मेहरे जी। हाँ, एक मिनट जी। तमाम चीजें इस दौरान रहीम जी सामने आई, जिसके बाद ये सारे मुद्दे उठ के घर से या जो कोटली में बंद थे वो सड़क पे आ गए। जो चीजें आरोप लगाए गए, वो मकान में 100 लोग, बिल्डिंग में 60,000 लोग, कमरे में 80 लोग, ये सारी चीजें सामने आई। उसके बाद ये मुद्दा उठा और उस पर बाकायदा पूरी वर्किंग करने के बाद पॉइंट टू पॉइंट एक कारपोरेट तरीके से राहुल गांधी ने जिस हिसाब से दिखाया, उससे एक मैसेज तो गया। बिल्कुल हर आदमी के समझ में आया तो लोग तभी सड़क पे उतर रहे हैं राहुल गांधी के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ। दूसरी बड़ी बात, कई सवाल आप कोई पूछेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सहयोगी हैं, शर्मा जी भाई हैं हमारे, वो बात को वो नहीं बताएंगे और नई चीज बता देंगे। पहली चीज ये बताइए कि चुनाव आयोग की चयन प्रक्रिया को बदलने की आवश्यकता क्या थी? क्या भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है कि दो पक्ष दो लोग एक पक्ष के हो और एक व्यक्ति एक पक्ष का होता है? नहीं देता है। दूसरी बड़ी बात, क्या आपने बिहार में जो बात कही कि जनता इनकी पोल खुल गई, स्टालिन आ गए, स्टालिन ने ये कह दिया कि वो टॉयलेट साफ करते? अरे रमन्नाथ पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी के बेटे हैं, आपके साथ खड़े हैं, कितनी महिलाओं का शोषण किया, इससे आपकी पोल नहीं खुली देश की जनता के सामने? पोल तो आपकी भी खुली होगी, देश की जनता ये भी देख रही है। तीसरी बड़ी बात जो आप बार बार कहते हैं, जो मैंने पहले कहा कि बड़ी दिक्कत आपको यह है कि आपको मुद्दे पे बात ही नहीं करनी, किसी मुद्दे पे आप टिकते नहीं है। जहां भी कोई बात होती है वहां आप अपनी, जो आपका हिसाब ये है, मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कहती है कि मोदी जी और शाह जी जो कहे वो सही, वही खाता, ना कोई भाई ना कोई खाता, सब कुछ मोदी साहब कह दें और गृह मंत्री कह दें वो सही। ऐसा नहीं होता है। देश अगर आप जो बता रहे हो भारत के संविधान से चलता है, हम भी जानते हैं संविधान चलता है, पार्लियामेंट की अपनी प्रक्रियाएं होती हैं। आप हमें बता दीजिए कि पिछले 25 साल का 30 साल का डाटा निकाल लीजिए, क्या विपक्ष को आज उतना ही सदन में बोलने का अवसर दिया जा रहा है जितना उनको मिलता है संविधान के हिसाब से? नहीं दिया जा रहा है। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको आपको स्वीकार करना पड़ेगा और इस देश की जनता देख रही है, जिसका रिजल्ट ये है कि आपके इतने बार कहने के बावजूद भी आप अपनी माता जी को भी राजनीति में ले आए। आप तमाम चीजें करने के बाद भी बिहार की जनता को नहीं रोक पाए। बिहार की जनता सड़कों पे आएगी, वो वोट में बदलेगी कि नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस को वोट मिलेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, लेकिन लोग सड़क पे आए और हमने अकेले ने नहीं देखा, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा, सारे टीवी चैनलों ने दिखाया, सोशल मीडिया ने दिखाया। टीवी चैनल की बात लोग झूठ भी मान सकते हैं क्योंकि आपने नैरेटिव एक्सेप्ट कर रखा है, मोदी मीडिया और तमाम चीज। सोशल मीडिया पे जो चीज दिख रही है, क्या आप उसको भी नकार सकते हैं? उसको तो आम आदमी डालना है। आपके पास भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आप बताते हो, और आपकी हैसियत भी बिहार में अकेले चुनाव लड़ने क्या आवश्यकता है जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली पार्टी है आप? इसका मतलब साफ हो चुका है, जनता जागरूक हो गई है, जनता जानती है। मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं कि आपने बहुत अच्छे काम किए, इन्होंने बहुत खराब किए। अगर पिछली सरकार गलती करती रही तो आप क्यों गलती करेंगे? आप उसको सुधारिए, क्योंकि देश सुधार से चलेगा। और जो बीत गया है ना, उस इतिहास को मुझे लगता है दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास पढ़ने की चीज हो सकता है, सीखने की चीज हो सकता है। इतिहास से हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे देश को आगे बढ़ना है तो नौजवान की बात करनी होगी, किसान की बात करनी होगी, आपको डॉक्टर की बात करनी होगी, रोजगार की बात करनी होगी, बेरोजगारी की बात करनी होगी। लेकिन इन सब चीजों से निश्चित रूप से राहुल गांधी हो या इंडिया गठबंधन हो, उनको दिख रहा है रहीम जी कि जनता हमारे साथ जुड़ रही है, और जनता जुड़ रही है तो सामने हर आदमी राजनेताओं का काम क्या है? राजनीति करना, तो वो राजनीति करने के लिए आए तो राजनीति कर रहे हैं। जी रहीम जी। ठीक है। खालिद अमीन साहब,